नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 10वां अध्याय वाक पढ़ेंगे। वाक ललद्यत कवित्री ने लिखा है, जो कि कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री है और उन्होंने जो है इसे कश्मीरी भाषा में ही लिखा है। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर जी ने दोहे, मीरा ने पद, तुलसी ने चौपाइयाँ और रसखान जी ने सवैये लिखे, उसी प्रकार ललद्यत ने जो है इसे वाक शैली में लिखा है और इन्होंने वाक शैली के माध्यम से जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है और इसके साथ ही उन्होंने जो है बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। इसके साथ साथ उन्होंने आत्मज्ञान को ही सर्वस्व माना है और इसके साथ ये भी बताया है कि किस प्रकार जो है भव सागर से पार करने के लिए मनुष्य के सद्कर्म ही उसके सहायक होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कश्मीरी कवित्री द्वारा रचित वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे नाशवान सहारे। जो जीविका चलाने के लिए हम जिन उपायों का प्रयोग करते हैं उनको कच्चे धागे के समान नाशवान सहारे कहा गया है। खींच रही मैं नाव, नाव होता है जीवन रूपी नाव को चलाने के लिए। जाने कब सुन मेरी पुकार को सुनना। भव सागर पार, भव सागर संसार रूपी सागर से पार करना। तो कवित्री कहती है कि मैं जीवन रूपी नाव को नाशवान सहारे रूपी कच्चे धागों से चला रही हूँ। ना जाने ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे संसार सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपकना, बुरे विचार पैदा होना। कच्चे सकोरे, मन को कच्चे सकोरों के समान कमजोर कहा गया है। व्यर्थ प्रयास होना, सारे प्रयास व्यर्थ जाना। तो कवित्री कहती है कि मेरा मन कच्चे स्कोरों के समान कमजोर है, जिसमें पानी टपकता रहता है, अर्थात बुरे विचार पैदा होते रहते हैं। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे द्वारा किए गए सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। जी में उठती रहती हुक, जी होता है मन में, रह कर बार बार, हुक उठना, दर्द पैदा होना, पीड़ा होना। घर जाने की चाह, ईश्वर के पास जाना। तो कवित्री कहती है कि यह देखकर, क्या देखकर, कि वो ईश्वर प्राप्ति के उसके सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। यह देखकर उसके मन में बार बार एक पीड़ा सी उठती है, टीस उठती है और ईश्वर के घर जाने की इच्छा उसके मन को घेर लेती है। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो कवित्री कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को नाशवान सहारे रूपी कच्चे धागों से चला रही हूँ। ना जाने ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे संसार सागर से पार करेंगे। मेरा मन कच्चे स्कोरों के समान कमजोर है, जिस कारण से जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा किए गए सभी प्रयास विफल हो जाते हैं और मेरे द्वारा किए गए प्रयासों को असफल होता देखकर मेरे मन में बार बार एक पीड़ा सी उठती है और ईश्वर के घर जाने की इच्छा मेरे मन को घेर लेती है। तो इस प्रकार जो है कवि ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है। और कैसे व्यक्त किया है? कश्मीरी भाषा के माध्यम से और भक्ति रस का प्रयोग करके। तो अब हम दूसरा अनुच्छेद करते हैं, दूसरा काव्यांश करते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा कर यानी धन को बहुत ही अधिक एकत्रित करना। इसमें कवित्री कहती है कि यदि तू धन को बहुत अधिक एकत्रित करेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाने का मतलब कि यदि तू इसे खर्च नहीं करेगा तो ये बहुत अधिक एकत्रित होता जाएगा और इस अवस्था में भी तू अहंकारी बन जाएगा, अभिमानी बन जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी। सम खा होता है मन को नियंत्रण रखना, समभाव से रहना। कवित्री कहती है कि यदि तू अपने मन को नियंत्रण में रखकर समभावी बनकर जीवन को व्यतीत करेगा तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो सांकल होता है कुंडी, तो तेरे हृदय रूपी द्वार की, बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी, अर्थात तेरे मन में बुरे विचार दूर होकर अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे। आइए एक बार फिर से इसे करते हैं। कवित्री कहती है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, यदि तू धन को बहुत अधिक एकत्रित करेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और यदि तू इसे खर्च नहीं करेगा
तो इस अवस्था में तू अहंकारी बन जाएगा। यदि तू अपने मन को नियंत्रण में रखकर समभाव होकर जीवन व्यतीत करेगा तो तेरे हृदय के बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी और तेरा मन ईश्वर की भक्ति में लग जाएगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब सीधी राह का मतलब क्या? आई सीधी राह से का मतलब है मनुष्य जन्म लेना। गई न सीधी राह का मतलब है जीवन में अच्छे कर्म न करना। कवित्री कहती है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद भी मैं सीधी राह पर नहीं चली, अर्थात मैंने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, जिस नाड़ी के माध्यम से हमारा श्वास तंत्र चलता है, हमारा सांसों का लेना और छोड़ना चलता है, उसे कहा गया है सुषुम्ना नाड़ी। बीत गया दिन आहा, दिन का मतलब कि पूरा जीवन, आहा अफसोस करना। कवित्री कहती है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद भी मैं कोई भी सीधी राह पर नहीं चली, अर्थात मनुष्य जन्म लेने के बाद मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़े अर्थात इन सांसों को लेते छोड़ते हुए मेरा सारा जीवन यूं ही व्यर्थ में बीत गया है। जेब टटोली कोड़ी ने पाई। जेब टटोलना, आत्मलोचन करना, जीवन के अंत में अपने किए गए कर्मों पर विचार करना। कोड़ी ने पाई, कोड़ी यहाँ पर क्या है? अच्छे कर्म का प्रतीक के कोड़ी भी नहीं पाई, मेरे पास कोड़ी भी नहीं थी, अर्थात कोई अच्छा कर्म भी नहीं था। मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी यहाँ पर कहा गया ईश्वर को, गुरु को। उतराई का मतलब जिन्होंने मुझे जीवन रूपी संसार रूपी सागर से पार किया है, अब मैं उनको बदले में क्या दूं कि उन्होंने जीवन रूपी संसार सागर से मुझे उतारा है, पार किया है, इसके बदले में मैं उन्हें क्या अर्पण करूं। तो कवित्री कहती है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मनुष्य जन्म लेने के बाद भी मैं सीधी राह पर नहीं चली, अर्थात मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़े खड़े मेरा सारा जीवन यूं ही बीत गया, और इस बात का कवित्री को बहुत अधिक अफसोस होता है। और कवित्री कहती है जेब टटोली, जीवन के अंत में जब मैंने आत्मलोचन किया, अपने किए हुए कर्मों के बारे में विचार किया, तो मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी, अर्थात कोई भी अच्छा कर्म नहीं था। अब मैं अपने गुरु या ईश्वर को संसार रूपी सागर से पार करवाने के लिए क्या दूं, अर्थात अपने गुरु या ईश्वर को देने के लिए, समर्पित करने के लिए मेरे पास जीवन में किया गया कोई भी अच्छा कर्म नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल कण कण, सृष्टि का कोना कोना, कण कण, बसता है शिव ही, शिव ईश्वर। कवित्री कहती है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर का ही वास है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हे मनुष्य, तो हिंदू और मुसलमान में कोई भेद मत कर, अर्थात जाति पाति का कोई भेदभाव मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू वास्तव में ही सच्चा ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो स्वयं को जान, स्वयं की पहचान कर ले, वही है साहिब से पहचान। यदि तू अपने आप की पहचान कर लेगा तो तुझे ईश्वर की पहचान हो जाएगी। कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, कि सृष्टि के कोने कोने में ईश्वर का वास है। इसलिए हे मनुष्य, तू हिंदू और मुसलमान, अर्थात जाति पाति और किसी धर्म में कोई भेदभाव मत कर। यदि तू सच्चा ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो अपने आप की पहचान कर ले, और जब तुझे अपनी पहचान हो जाएगी तो तुझे ईश्वर की पहचान हो जाएगी, अर्थात अपने आप को जान लेना ही ईश्वर को पहचान लेना है। तो इसी के साथ ही बेटे आज की अपनी कक्षा समाप्त होती है। कल फिर इसी अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।